हाय, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और HKRN में जो वैकेंसीज आने वाली हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज होती है, जो रेगुलर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं एम्प्लॉयज, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और किस तरह से ये पेटिशन हमने बनाई है और इस पेटिशन में आपको आगे कैसे साइन करना है। ये वैकेंसी जो अगले ही हफ्ते आ सकती है जुलाई में, और कैसे इसको सरकार पे प्रेशर डाल के हम रेगुलर वैकेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने JBT, BTC, DLED, B.Ed जैसे कोर्स कर रखे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और किस तरह से उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और एक पेटिशन है उसको साइन कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस देश में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज नहीं रेगुलर वैकेंसीज आए। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको इस पेपर कटिंग में एक चीज पे नजर डालनी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों का मतलब ये क्या नाटक लगा रखा है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, अपना फायदा दिखेगा तो हम वैकेंसीज निकालेंगे वरना नहीं निकालेंगे। इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ तो खेल करते रहो। अभी ये खेल कितना ज्यादा बुरा हो रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम निकल रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। पूरा इंडिया बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। आप देखिए कि इसमें लिखा है 60 दिनों में 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करने का संकल्प ले चुके हैं HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इस शब्द को याद रखिएगा। अभी आपको आगे इसके बारे में पूरी बात बताता हूं। एक चीज का और ध्यान रखिए, यहां पे लिखा है कच्ची भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बंपर भर्तियां निकालने की तैयारी में है सरकार, और ऊपर ही लिखा हुआ था कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम अगर इसमें टीचिंग वैकेंसीज की बात करें तो आप देखिए 2980 पदों पर JBT की भर्ती निकलेगी और 2800 पर PGT की और 4102 पर TGT की भर्ती निकलेगी। लेकिन ये सब कच्ची वैकेंसीज होंगी। आप देखिए 1680 पर कंडक्टरों की भर्ती निकलेगी। बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप देखिए आगे, जैसे ही यहाँ पे प्रिंट मीडिया पे ये खबर छप के आती है, वैसे ही X जो कि पहले ट्विटर था उसके ऊपर ये आंदोलन चलने लगता है। और आप अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पे AKKNXX नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं @ और इस नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, अभी पेटिशन के बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, HKRN ने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आप देख सकते हैं पैरा टीचिंग एसोसिएट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी निकाली है। पूरी की पूरी तरह से ये JBT की भर्ती है। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपने जो 1.5-2 लाख के कोर्सेज 2 साल से कर रखे हैं JBT DLED जैसे, उसके लिए इन्होंने क्या करा, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकाल के दे दी आपको। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आप कुछ साल काम करेंगे और फिर वही हाल होगा जो कि अग्निवीर वालों का हुआ था, या उससे भी बुरा हाल होगा, क्योंकि टीचिंग में तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वैकेंसी कब आई थी। अभी आपको आगे और डेटा दिखाता हूं। पहले एक डेटा आप देखिए, लास्ट वैकेंसी आती है 2012 में। 2024 चल रहा है आज, और 2024 से 12 साल पहले की बात है कि 2012 था। लास्ट वैकेंसीज जो JBT की निकलती हैं वो जो 2012 में निकलती हैं। उसके बाद देश चल रहा है, हमको वोट तो मिल ही रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो काम चल रहा है, ऐसा नेताओं का सोचना है। और उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है, जबकि बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। अगर आप RTI डालें तो आप देखेंगे कितनी जगह खाली पड़ी है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकलती है यहाँ पे। अब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो होता है, जो कि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक होता है या अच्छा होता है, वो 12वीं जो करता है वो 17 से 18 साल की उम्र में 12वीं कर लेता है। ठीक है, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो वो 19 से 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लेता है। और अगर उसके तुरंत बाद वो एडमिशन ले ले, मतलब तुरंत बाद ले ले, कई बच्चों को तो गाइड करने वाला नहीं होता है, वो 26, 27, 28 साल में JBT जैसे कोर्सेज करते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि उसने तुरंत बाद JBT, DLED या BTC जैसे कोर्स करे, तब भी अगर वो लगातार पढ़ाई करता है तो 22 से लेकर 24 साल तक के बीच में वो JBT, DLED, BTC जैसे कोर्स करेगा। और उसके बाद अगर उन्हें CTET जैसा एग्जाम क्लियर करना पड़े या स्टेट टेट जैसा एग्जाम क्लियर करना पड़े तो उसके लिए भी 6 से 1 साल लगता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, कम से कम इतना टाइम लगता है। तो हम मान के चलते हैं 25 साल की उम्र में एक स्टूडेंट अगर लगातार करता है, ठीक है, अगर लगातार तैयारियां कर रहा है वो, तो 25 साल की उम्र में वो टीचर बनने के लायक हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट होती है 30 से लेकर 40 साल तक। 30 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट होती है इन वैकेंसीज की। अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, उसको बुखार जुकाम, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा उसके साथ नहीं होता है, वो लगातार एग्जाम पास करता चला आ रहा है, तब भी 25 से लेके अगर आप इसमें 12 साल जोड़ दें, 12 साल, तो ये हो जाता है 7 और ये हो जाता है 37। अब ये छात्र हो गया 37 साल का। और आप देखिए कि 12 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई है। एज लिमिट DSSB जैसे एग्जाम की 30 साल की है, और अगर हम JBT जैसे एग्जाम की बात करें तो 40 की है, जबकि अगर हम UP के एग्जाम की बात करें
है तो 42 है, जो कि सही है। 40 और 42 तो सही है, लेकिन आप बात करिए DSSB की, तो DSSB में तो उसको कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रहा है और 2021 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। तो आप बताइए ये 37 साल का जो युवा है, 37 साल का युवा है, 37 साल का जो युवा है वो क्या करेगा? आप बताइए 37 साल का कौन युवा होता है? अधेड़ आदमी होता है जो कि अपनी थोड़ी बहुत नौकरी कर चुका होता है। मतलब पुराने टाइम पे आप जाइए तो उनकी नौकरी लग जाती थी 25 26, बहुत ज्यादा 27 28 साल में। यहाँ 37 साल तक बच्चा तैयारी कर रहा है और वैकेंसी का इंतजार कर रहा है। उसमें भी आप पेपर लीक हो जाता है, उसमें भी कोर्ट का कोई केस आ जाता है, वैकेंसी फंस जाती है और इंसान का टाइम वेस्ट होता रहता है। अभी बात यही नहीं खत्म हुई है, आप आगे देखिए फॉर्म की फीस कितनी होती है। 500 रुपए से 1000 रुपए तक फीस होती है। अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी की तो 500 रुपए फीस होती है उनकी, और 50,000 फॉर्म तो एवरेज भरे जाते हैं। मतलब एकदम मरी हालत में अगर हम बात करें तो 50,000 फॉर्म तो भरे ही जाते हैं, ठीक है। SC कैटेगरी का हम मान के चलते हैं, ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है एग्जैक्ट, हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि SC कैटेगरी ने, मान लो 30% लोगों ने SC कैटेगरी से फॉर्म भरे, तो 15,000 फॉर्म SC कैटेगरी से भरे गए इन 5,000 में से, और फॉर्म का रेवेन्यू हो जाता है, वो हो जाता है 7.5 लाख रुपए। ये मिनिमम मान के चल रहा हूं। और 70% लोग अगर जनरल और OBC कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपके पास हो गया 3.5 करोड़ रुपए। टोटल आपके पास इतना पैसा हो गया, ठीक है, टोटल इतना पैसा हो गया। चलो हम इस बात को मान लेते हैं कि वो पैसा आप एग्जाम कंडक्ट कराने में यूज करते हैं, ठीक है। मानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये बताइए कि आपके जो MLA और MP हैं उनको आप किस तरह से पेंशन देते हैं 20,000 से 25,000 रुपए की रिटायरमेंट के बाद, जो कि किसी भी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिल रहा है 2005 के बाद से। आप बताइए कि कहां से ये पेंशन मिल रही है जो भी आपके MLA और MP हैं। और अगर हम सिर्फ MLA और MP की बात करें तो बहुत सारे MP हमारे ऐसे हैं जिनको बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ लिखना नहीं आता है। शायद आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और अगर बात MP और MLA की सैलरी की हो ही रही है तो आप देखिए कि जो MP और MLA होते हैं, जो कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और जो विधायक होते हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आप इस चीज में पूरा देख सकते हैं, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कितना पैसा उनको मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं उनको। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स पे भी एग्जेम्पशन मिलता है। आप देखिए एग्जेम्पशन मिलता है इसमें MP और MLA को। तो क्या जो चुनाव होते हैं, एग्जाम आप कह रहे हो कि आप कैंडिडेट से जो फॉर्म के पैसे लिए गए हैं उससे कराते हैं, तो क्या जो चुनाव होते हैं आपके जिसमें इतना ज्यादा खर्चा होता है वो पैसे कहां से आते हैं? वो भी आप कैंडिडेट से ले लो, ये भी आप कैंडिडेट से ले लो, और आप उनको नौकरी भी ना दो। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया में लिटरेसी क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस इंसान को इंडिया में पढ़ा लिखा माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 7 साल हो या उससे ज्यादा हो, वो लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, कोई भी एक इंडिया की भाषा, उसको लिटरेट मान लिया जाता है। भले ही उसके पास कोई डिग्री हो, उसने 5वीं करी हो, दूसरी करी हो, वो चाहे पहली पास हो, चाहे वो कभी स्कूल ही ना गया हो, अगर उसको लिखना और पढ़ना आता है, कहीं से भी उसने सीख लिया है, और अगर उसको कोई भी एक भाषा आती है तो उसको लिटरेट माना जाता है। और इसी में अगर हम बात करें कि इसी लिटरेट में, इसी पढ़े लिखों में अगर हम बात करें कि कितने पढ़े लिखे इंडियंस हैं तो सिर्फ 76 हैं। मतलब आप मान के चलिए 25% ऐसे इंडियंस हैं जिनको ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना वो कोई भी एक भाषा को लिख या पढ़ सकते हैं। ऐसे 25% इंडियन है। और इसका रीजन क्या है कि आप वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हो। सरकारी स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं लेकिन आप टीचर रख ही नहीं रहे हो। और टीचर क्यों रखोगे आप? क्योंकि आपको टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप टीचर क्यों रखोगे? क्योंकि आपको उनको आधी सैलरी देनी पड़ेगी। देखिए HKRN, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमने एक पेटिशन शुरू करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखिए इस पेटिशन में हमने लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार से अक्षय एकेडमी ये मांग करती है कि आगामी JBT पदों के लिए पक्की भर्ती निकाली जाए, क्योंकि 12 साल से कोई भर्ती ना निकलने के कारण छात्र अब ओवर एज हो रहे हैं और उन्हें मानसिक प्रताड़ना एवं गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए जिन्होंने 1.5 लाख रुपए देके JBT, BTC, CTET जैसे पता नहीं कितने एग्जाम्स निकाले हैं और उसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन, 10th, 12th और पता नहीं कितनी पढ़ाई कर रखी है, उनको आज बेरोजगारी देखनी पड़ रही है, उनके पास कोई पैसे नहीं है जेब में और वो ओवर एज होते जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात और है कि ये स्टूडेंट जो है लगभग 25 से लेके 35 साल के हैं, ठीक है। आज से 10 साल बाद आज के बाद ये स्टूडेंट कम से कम 45 साल के हो जाएंगे। आप बताइए ये 45 साल के बेरोजगार क्या करेंगे आगे जाके। और अगर आप देखिए हर कॉलेज में आज की डेट में भी BTC और B.Ed की सीट्स एकदम फुल हैं। सारे स्टूडेंट अभी भी B.Ed BTC कर रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स हर स्टेट से हर साल BTC पास करके निकल रहे हैं। उनका क्या होगा? जो पहले से हैं उनको तो जॉब मिल नहीं रही है। आप देखिए गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हरियाणा JBT HKRN की जगह पक्की वैकेंसी निकाली जाए और सभी छात्रों को समान मौका दिया जाए। आपको ये भी बता दूं HKRN में सिर्फ हरियाणा के जो रेसिडेंट्स, जो डोमिसाइल हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को और इस पेटिशन को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, ये मेरा अकाउंट है ट्विटर का, AKKNXX आप डालोगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ट्विटर के ऊपर जाके इस वीडियो के क्लिप्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अलग अलग व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी चाहते हैं कि ये जो वैकेंसीज आ रही हैं ये रेगुलर वैकेंसीज हो, कच्ची की जगह पक्की भर्ती हो इसमें, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरे हरियाणा में इस वीडियो को फैला दीजिए, पूरे चंडीगढ़ में, पूरे इंडिया में इस वीडियो को फैला दीजिए। और बताइए कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।